सामने लेके आए क्लास 12 के चैप्टर 2 का डेरिवेशन, और वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर बार आता है बोर्ड में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के जो भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप लोग बच्चों उसको देख करके प्रैक्टिस करें। अब हम आज से स्टार्ट करें चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, जिसमें पहला आप देखेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है उनके बीच जो कैपेसिटेंस होता है वो निकालना है हम लोगों को, ठीक है। और उसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक होता है विथ डाइलेक्ट्रिक। तो उसको हम आपको जब विथ डाइलेक्ट्रिक होगा तो बताएंगे। अभी तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब इनके बीच में क्या है, एयर आर ए वैक्यूम। तो इसको बहुत ही सिंपली ढंग से डिराइव कर सकते हो। आपके पास फार्मूला क्या है जो आप रियली में याद करिएगा, Q इक्वल टू सी वी है ना, Q इक्वल टू सी वी होता है बच्चों। तो Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, यही डेरिवेशन का मेन पॉइंट है, ठीक है। यही डेरिवेशन का मेन पॉइंट है। आप इसमें तैयारी करिएगा कि कैपेसिटेंस किसी का भी निकालना हो, स्फीयर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, है ना, सिलेंडर्स का, एनीथिंग, फार्मूला यही है Q बाई वी। तो Q तो मालूम होगा आपको, क्या निकालना होगा, पोटेंशियल, ठीक। देखिए इस डेरिवेशन को कैसे याद रखेंगे आप, पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। आफ्टर देन यू नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या था ये, V बाई डी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप यहाँ से पोटेंशियल पा जाओगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। यही मेन डेरिवेशन है बच्चों, बस और कुछ भी नहीं है, है ना। V इक्वल टू ई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिएगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आप ये फार्मूला लगा के कैपेसिटेंस ऑफ एनी, है ना, एनी, दैट मीन्स स्फीयर, स्फेरिकल, सिलेंडर, पैरेलल प्लेट निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसानी से बच्चों यहाँ डेरिवेशंस को समझाया जाएगा और आपको तैयार भी हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को बताएं और इसको आसानी से आप समझें। तो लेट अस स्टार्ट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स निकालना है हमें, ठीक। इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला हमने कहा है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना, जब डाइलेक्ट्रिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगे तब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स निकालिए। तो क्या इसमें है, हमने माना दो कैपेसिटर्स हैं। तो देखो बच्चों, जो फिगर्स बनाते हो उसी के बेस पे, है ना, उसी के बेस पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसी बेस पे लिखा है कि कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का एरिया क्या है, ए है, एंड आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी, दोनों को क्या है, डी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया है। ईच प्लेट कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, आप देख रहे हैं ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो सिंपली आप इसको थोड़ा सा फिगर बनाने के बाद एक्सप्लेन कर दिया करिए। डेरिवेशंस को आप बोर्ड के एग्जाम में जब लिखें तो साइड में फिगर बनाएं और उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दिया करिए, ठीक। अब डेरिवेशन हमने क्या बताया आपको, क्या लेना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये इसमें कितने रीजन्स बन गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीजन बन गए, ओके। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये बच्चा हमने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 1 के डेरिवेशंस में लास्ट में हमने दो पैरेलल प्लेट्स लाइक और अनलाइक लेकर के उनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया है कि कैसे जीरो है और कैसे जीरो नहीं है। तो वहाँ जाके आप इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट एंड सेकेंड में जीरो होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ इन आउटर रीजन आपका सेकंड और इन आउटर रीजन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपने देखा क्या है, जीरो है, और सेकंड में क्या है, जीरो। इन चीज़ों को और अच्छे से समझ जाएंगे जब आप हमारे उस वीडियो को देखेंगे, ओके। अब आइए यहाँ पे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, तो दोनों के बीच में क्या होगा, तो ये आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आपने एक स्टेप्स इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब आपका डेरिवेशन आसान हो गया, E मिल गया। अब आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ओके। तो हम लोग लिखें देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, okay, equal to electric field into distance between the plates, distance between the plates। ये अब जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल V लिख देंगे और फील्ड E लिख देंगे और ये D लिख देंगे। अब V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी हो गया, ठीक। और V इक्वल टू क्यू बाई ए सिग्मा डी होगा, क्यों, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा ए डी, ये ठीक, V निकल गया। अब आपके पास फार्मूला क्या है, देयरफॉर C इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई बी। क्यू रहने देंगे, V की वैल्यू रखो, क्यू सिग्मा ए डी, क्यू से क्यू कट गया, सिग्मा ए बाई डी।
तो दिस इज द क्या आ गया, C इज इक्वल टू सिग्मा A बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। तो बड़ी सिंपल वे में आप डिराइव कर दिया इसको। तो आपको मेन यही फार्मूला याद रखना है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो पहले V निकलेगा, V से पहले क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस वे से आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विथ डाई इलेक्ट्रिक के साथ प्रूव कराएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से सिंपल वे में डेरिवेशंस बताए जाएंगे। कोई आपको इसमें ये नहीं है कि बहुत हार्ड है डेरिवेशन, और उसके की पॉइंट को बताया जाएगा कैसे डिराइव करेंगे। तो इसका की पॉइंट क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, तो थैंक्स एंड ज्वाइनिंग टू अस माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। ओके।